हम लोग चलते हैं नए टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ ही साथ कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and column. It is denoted by A transpose. तो जरा देखा जाए क्या करते हैं। A इक्वल टू है आपका, सपोज कीजिए A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है। तो A ट्रांसपोज क्या करेंगे, सिंपली करेंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। ठीक है। मीन्स यदि एक का ऑर्डर 3x4 था तो इसका ऑर्डर का क्या हो जाएगा, 4x3। मीन्स इफ ऑर्डर ऑफ A is m cross n, then order of A transpose क्या हो जाएगा, will be n cross m। ठीक है। सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा जाए, इफ A इक्वल टू है Aij m क्रॉस n। ठीक है। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन A ट्रांसपोज देखा जाए। सबसे पहले तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो एक्सचेंज हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। अगला बात करें तो इसका एंट्री जो Ij था वो कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे 1 1 1 2 1 है वहां पे आ गया 1 2, 3 1 तो 1 3, जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, A J I। ठीक है। तो A यदि A I J है तो A ट्रांसपोज हो जाएगा A J I n क्रॉस m आ जाएगा। ठीक है। चौथा, यदि A ट्रांसपोज को दो फिर से ट्रांसपोज लगाते हैं तो आपका फिर से वापस रिजल्ट आ जाएगा आपका A ही, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा, यदि कोई लैम्डा या सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा, तो यदि आपका ए मैट्रिक्स है ए आई जे तो उस केस में क्या होगा, तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आई जे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी ए जे आई। ये क्या हो जाएगा, सी ए जे आई। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए ट्रांसपोज का। मतलब क्या हुआ, सी ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है सी ए ट्रांसपोज। ठीक है। मतलब यदि कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई रहे तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट नंबर 6 क्या है, यदि कोई दो मैट्रिक्स है दोनों का सम का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, तो ये सिंपली अलग अलग ट्रांसपोज आ जाएगा। कैसे देखा जाए, तो मान लीजिए आपका लेट A बराबर है ए आई जे, B बराबर है बी आई जे, दोनों का ऑर्डर सेम होगा एडिशन के लिए, तो A प्लस बी क्या हो जाएगा जी,
ये आ जाएगा ए आई जे प्लस में बी आई जे एम क्रॉस एन का। ठीक है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी, ये जस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए जे आई प्लस में बी जे आई एम क्रॉस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, तो ए जे आई क्या आएगा, ये अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसलिए आपका रिजल्ट ये सेम चीज माइनस के साथ भी होगा। तो ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। यदि प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट है आपका ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा जी, क्या लगता है क्या होगा, तो ये उल्टा हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का। आप देख लीजिए, सबसे पहले तो ऑर्डर वेरीफाइड ऑर्डर कर लीजिए। यदि ऑर्डर ऑफ ए, लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम क्रॉस एन है, ऑर्डर ऑफ बी मल्टीप्लीकेशन है, तो इस केस में ये वाला चीज यहां पे आएगा, एन क्रॉस पी है। देन ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ जाएगा जी, एम क्रॉस पी। ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, पी क्रॉस एम। ठीक है, इधर देखा जाए ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज होगा पी गुना एन। ठीक है, पी क्रॉस एन। ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका एन क्रॉस एम। तो ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो पी क्रॉस एन। चलिए ऑर्डर तो मिल गया, अब आगे आते हैं प्रूफ पे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू, बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ करेंगे। ये आपका एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है जी। बी क्या होगा, तो बी आई जे आई के कर लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस पी। तो लिखते हैं आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज। आई जे एथ एलिमेंट ऑफ, मतलब आई इन जनरल एलिमेंट निकालते हैं ए बी ट्रांसपोज का, तो ये इक्वल होगा जी जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए बी। ठीक है, ट्रांसपोज में जस्ट ट्रांसपोज ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा जी, तो जे आई एथ एलिमेंट। तो पहला मैट्रिक्स का जेथ रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का आईएथ कॉलम लेंगे, तो क्या आ जाएगा जी, जेथ रो ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू क्या लिखेंगे, आईएथ कॉलम ऑफ बी। ठीक है, तो जेथ रो ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या आ जाएगा ए जे के। ठीक है, कैसे आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ए जे वन, ए जे टू, ए जे थ्री, ए जे एन, ये आपका क्या आ जाएगा जी, जेथ रो आ जाएगा। फिर आईएथ कॉलम क्या आएगा जी, बी वन आई, बी वन, बी टू आई, और उसी तरीके से चलेंगे तो बी एन आई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीशन ए जे के बी के आई। के का वैल्यू रन करेगा कहां से कहां तक जी, तो 1 से लेके एन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका एलएचएस हो गया जी। आरएचएस के देखें तो आरएचएस क्या होगा,
आई जेथ एलिमेंट ऑफ आरएचएस क्या है? ये है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा? तो आईएथ रो ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू जेथ कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। आईएथ रो ऑफ बी ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा जी? आईएथ कॉलम ऑफ बी ट्रांसपोज में क्या होता है? जस्ट रो को कॉलम में इंटरचेंज करते, यही तो होता है। फिर क्या हो जाएगा? जेथ रो ऑफ ए। तो यदि उल्टा लिखते हैं तो क्या जाएगा? जेथ रो ऑफ ए डॉट आईएथ कॉलम ऑफ। ये तो देखिए, तो ये तो सेम आ गया। ये किसके इक्वल आ जाएगा जी? समीशन ए जे के बी के आई, के इक्वल टू 1 to n। इसलिए आपका क्या रिजल्ट आया? ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा जी किसका? बी ट्रांसपोज का इंटू ए ट्रांसपोज का। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? यदि सपोज कीजिए दो से ज्यादा मैट्रिक्स है, ए बी सी है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी सी का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ए बी का ट्रांस इंटू सी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्या हो जाएगा? इसको जस्ट अभी वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो आ जाएगा सी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। फिर से ये सेम रिजल्ट यूज करेंगे इस पे, तो ये आएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो क्या जाएगा? ए बी सी का ट्रांसपोज हो जाएगा सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। उसी तरीके से यदि देखें तो A1 A2 A3 A4 AN, यदि ये सबका ट्रांसपोज निकालें तो जस्ट ये उल्टा होगा। AN का ट्रांसपोज AN-1 का ट्रांसपोज डॉट 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 A3 का ट्रांसपोज A2 का ट्रांसपोज एंड A1 का ट्रांसपोज। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। है डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का। क्यों? क्योंकि जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो क्या होता है इसका डिटर्मिनेंट? या तो रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं या तो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो ये क्या जाता है? A11 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33। मीन्स ए में यदि हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं और ए ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो दोनों सेम आ जाएगा। प्लस में A12 A23 A33 A21 A31 प्लस में A13 A21 A22 A31 A32। और उसी तरीके से ए ट्रांसपोज में हम फर्स्ट इस बार क्या किए? फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किए। ए ट्रांसपोज के केस में क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो वो दोनों सेम आ जाएगा। तो ए का मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होता है। चलिए अगला आते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसका ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम हो। तो पहला डेफिनेशन क्या आ जाएगा? इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू
ए। दूसरे शब्दों में ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है जी? ए जे आई का। जब ए किसके इक्वल होता है? ए आई जे का। मतलब क्या हो जाएगा? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा। बोले तो प्रिंसिपल डायगोनल, जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसके सिमेट्रिक होगा। मतलब जो एलिमेंट A11 है, यहाँ पे A12 है, या ABC से कर लेते हैं, ABC DEF GHI, और यदि ये मैट्रिक्स A सिमेट्रिक, इफ एंड ओनली इफ, ये क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या जाएगा जी? D इक्वल हो जाएगा B के, एंड G इक्वल हो जाएगा C के, एंड H इक्वल हो जाएगा F के। मतलब यदि हम बात करें तो ये जो डायगोनल है आपका, इसके सिमेट्रिक होगा। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और यदि बात करें हम स्क्यू सिमेट्रिक, अगला है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए? माइनस ए का। बोले तो ए ट्रांसपोज इक्वल होता है ए जे आई का, और ए है इक्वल ए आई जे का। तो मतलब क्या हो जाएगा? ए जे आई इक्वल हो जाए माइनस ए आई जे का। ठीक है, जरा देखा जाए इसमें इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट का क्या होगा? तो डायगोनल एलिमेंट्स, तो ए आई जे का वैल्यू सेम हो जाएगा डायगोनल के केस में, ये इक्वल हो जाएगा माइनस ए आई आई का। क्योंकि ये दोनों को एक्सचेंज करेंगे और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, लेकिन ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे आएगा 2ai इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ai इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल्स आर ऑलवेज 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए एक एग्जांपल देख लिया जाए। एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए लेते हैं 3 1 -5 1 5 0 -5 0 1। देखा जाए ये इस डायगोनल के सिमेट्रिक है, तो ए क्या हो जाएगा? ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि एक दूसरा मैट्रिक्स बी देखा जाए, तो याद रहे स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल बना रहे हैं, तो आपका डायगोनल एंट्री हमेशा 0 होगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो डायगोनल पे केयर नहीं करते हैं। वो सिर्फ क्या करेंगे? 2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये यहाँ पे रख देंगे -3। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक। याद रहे ये वाली एंट्री क्या होगा? 0 होगा। किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। तो बी क्या होगा? ये स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
यदि कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए है आपका m क्रॉस n और b है आपका, सॉरी, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, n क्रॉस m। तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ऑलवेज पॉसिबल है। देन a इंटू ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, a इंटू ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा आपका m क्रॉस m। तो बताना है कि देन a इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। कैसे प्रूफ किया जाएगा, बहुत सिंपल है। सिमेट्रिक का एक ही तरीका होता है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको फिर से ट्रांसपोज निकालिए, यदि ट्रांसपोज सेम आ जाए तो सिमेट्रिक होगा। तो ये किसके होगा जी, तो ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज है। तो प्रोडक्ट में अभी जस्ट एक फॉर्मूला देखे थे, ये चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या होता है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर आएगा ए, फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा, यहाँ पे ट्रांसपोज है, लेकिन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए होता है, फिर ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि यदि ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो ए को सिमेट्रिक बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स आपका ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए कैसा मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहां से क्या रहेगा, याद रहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहां क्या जाएगा, अगेन सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, खत्म। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो एडिशन के केस में डायरेक्टली ट्रांसपोज ऊपर में जाता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, ये ए ट्रांसपोज इक्वल होगा, ये ए के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्या आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होगा। अगला, if A is a square matrix, then A minus A transpose is कैसा मैट्रिक्स होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा ऑलवेज। प्रूफ अगेन इजी है, कभी भी आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, करना क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल लिया जाए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये ऊपर में ए ट्रांसपोज आएगा, माइनस आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस से इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का। तो अभी हमने डिफिनेशन देखा था, यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसलिए आपका ये वाला मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन
as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, एक सिमेट्रिक होगा दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। याद रहे वो ये पॉसिबल होगा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एक चीज और, यहां पे ये जो सम होगा ऐसा नहीं होगा कि एक से ज्यादा तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो यहां पे होगा रिटेन यूनिकली यहां पे लिख सकते हैं। यूनिकली मतलब ये रिप्रेजेंटेशन होगा आपका यूनिक होगा। इसका मतलब किससे बताते हैं, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए को लिखा जा सकता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस में ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। इसलिए ए बाई टू मिलकर के ए आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बाई 2 और माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए को लिख दिए दिस प्लस दिस में, ये वाला जो पार्ट हो गया वो कैसा पार्ट हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और ये पार्ट हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। यहां से हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये वाला पार्ट हो गया सिमेट्रिक पार्ट। कितना हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और स्क्यू सिमेट्रिक कितना हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। अगला पार्ट है यूनिकली। यूनिकली का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई किसी बच्चे को बोले कि 16 एक नंबर है, इसको फैक्टर करके लिखो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के रूप में लिखा जाए। तो कोई बच्चा लिख सकता है 2 गुना 8, कोई लिख सकता है कितना 4 गुना 4। तो ये इसका फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी को यदि ये रिप्रेजेंटेशन एक ही रहता, यूनिक रहता, मतलब किसी भी बच्चे को बोलते हैं और ये रिजल्ट सेम रहता तो उसको बोलेंगे यूनिक, ठीक है। तो अगेन कभी भी मैथमेटिक्स में यूनिकनेस प्रूफ करना हो तो एक बेस्ट तरीका है कि मान लीजिए कि इसको किसी दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। लेट A can be equal to B plus C, where B is symmetric and C is skew symmetric. Let A equal to B plus C, where B is symmetric and C is, मतलब मान लिया कि A को किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो B सिमेट्रिक है, मतलब क्या होगा, B ट्रांसपोज इक्वल टू B होगा एंड C ट्रांसपोज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस C होगा। हमारा एम क्या है कि ये रिप्रेजेंटेशन इसी के बराबर है, मतलब हमारा एम क्या है प्रूफ करना कि B को प्रूफ कीजिए इसके बराबर और C को प्रूफ कीजिए इसके बराबर। तो क्या होगा, A इक्वल टू है आपका B प्लस C, तो ट्रांसपोज लगा दिया जाए दोनों तरफ, तो यहां से क्या आ जाएगा, B ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका 1 है, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस C का, यहां से A ट्रांसपोज इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों को ऐड कर दीजिए 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2B, यहां से B का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, और पहला में से दूसरे को घटा देंगे तो क्या आएगा जी, B प्लस C में से इसको घटाइए
तो आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2c, तो c बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो ये जो b और c का वैल्यू आया ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट के इक्वल आया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है। ठीक है, तो दिस प्रूव्स योर यूनिकनेस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यूनिकनेस प्रूफ करने का मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है कि आप सिंपली मान लीजिए कि कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन आपका होता है। ठीक है, उसी दो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के रूप में लिखा है। अब हमको दिखाना है कि ये पहले वाले के इक्वल है और ये वाले दूसरे के इक्वल है। दैट्स आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल, चलिए मान लेते हैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए 3 2 1 7 8 1 2 1 4। तो बताया जाए ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 3 2 1 7 8 1 2 1 4। सही है। अब क्या करेंगे, सिमेट्रिक पार्ट निकालना है। तो सिमेट्रिक पार्ट क्या हो जाएगा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, तो 2 को बाहर कर लीजिए फिलहाल, दोनों को जोड़ दीजिए। 3 3 6 7 2 9 3 9 16 2 2 1 3 1 1 2 4 4 8। देखा जाए सिमेट्रिक है। 1/2 मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 3 3 2। इसकी सिमेट्रिक पार्ट कितना होगा जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, 1/2 दोनों को घटा दी। 3 माइनस 3 0। सबसे पहले डायगोनल को देखते हैं, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 4 माइनस 4 0। फिर क्या होगा, 2 में से 7 को घटाइए -5 बचेगा, 1 में से 2 को घटाइए -1 बचेगा, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया, कहीं तो कुछ गड़बड़ है क्या, 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, 1 में से 1 गया 0। हाँ सही है आपका। इसके सिमेट्रिक में यह हमेशा याद रखें कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है। ये दोनों को 5 है तो -5, 1 है तो -1, 0 है तो -0। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी 0 माइनस डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ए को लिख सकते हैं सिमेट्रिक प्लस इसके सिमेट्रिक के रूप में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और रिजल्ट देखते हैं। अगला है, लेट ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन पहला रिजल्ट है आपका ए प्लस बी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। दूसरा रिजल्ट है ए बी प्लस ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। तीसरा रिजल्ट है आपका ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक चौथा रिजल्ट है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है,
चलिए प्रूफ किया जाए। ठीक है, प्रूफ पहला एकदम इजी है। ए प्लस बी सिमेट्रिक प्रूफ करना गिवन है, तो सबसे पहले चीज लिख लीजिए गिवन क्या है। तो गिवन है आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। पहला रिजल्ट क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी सिमेट्रिक है, तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी के ट्रांसपोज को लिखा जाए। तो क्या होगा, ये आ जाएगा इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के बी के, खत्म। मतलब यदि ट्रांसपोज सेम आ जाए तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। दूसरा रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट में दो पार्ट है। पहला पार्ट है यदि सिमेट्रिक है तो ये प्रूफ करना, और ये है ये प्रूफ करना। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन प्रूफ करेंगे। मतलब क्या होगा, गिवन है ए बी इज सिमेट्रिक, प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी ए। इफ एंड ओनली इफ का दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, इस तरीके से एरो का डबल एरो के साथ एरो का निशान देते हैं। तो ए बी सिमेट्रिक दिया हुआ है, प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी ए, इजी है। ए बी सिमेट्रिक है मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी हो गया। यहां से क्या हो गया, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी। यहां से क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा ए ट्रांसपोज, खत्म। इसके बाद क्या प्रूफ करने का, उल्टा साइड से, मतलब कि दिया हुआ है ये वाला पोर्शन, प्रूफ करना है ये वाला। जस्ट इसको नीचे से ऊपर लेके चलिए, यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां ये, यहां से यहां ये, और यहां से यहां। ठीक है, सेकेंड पार्ट खत्म। तीसरा रिजल्ट प्रूफ किया जाए, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक। सेम तरीके से कुछ नहीं करना है, आपको दिखाना है ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ये आपको दिखलाना होगा ए बी प्लस बी ए इक्वल, और अगेन चौथा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज दिखलाना होगा ए बी माइनस। दोस्तों आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, आगे हम प्रॉब्लम इसमें ऐड करते रहे हैं। और दोस्तों ये लॉकडाउन का समय है, कोरोना का समय है, आप मेरा आवाज आपको क्लियर जाए इसके लिए मैं गर्मी में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पंखा बंद है, आवाज ना हो इसके कारण से। साथ ही साथ मैं रात का समय चूज किया हूं, क्योंकि दिन में क्या होता था, बोर्ड देख रहे होंगे कि चमकता है। मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाने के लिए काफी कुछ खरीदना भी पड़ा मेरे को, नया मोबाइल खरीदा हूँ, स्टैंड खरीदा हूँ, ईयरफोन खरीदा हूँ। ठीक है, काफी खर्च भी हुआ है। ठीक है, तो हम आपके लिए यदि मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि आप क्वेश्चंस भी बनाएं, और जो आपको ना आए वो मेरे से मेल पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हम आपके सॉल्यूशन को या तो तुरंत रिप्लाई करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो लेक्चर में उस क्वेश्चन को सॉल्व। यदि वो क्वेश्चन जनरल हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन करें। यदि आपको सपोज करो कोई पार्ट नहीं समझ में आता है, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कॉल पे या व्हाट्सएप, जैसे भी हम आपको सही ढंग से बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सारा डाल देंगे, वो आप क्वेश्चन कीजिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी है, आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है, रखा जाए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।